अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इब्तिदा। और आज की वीडियो जो है वो बड़ी ब्रीफ वीडियो है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 ने एक रिपोर्ट इशू की है और ये रिपोर्ट है जो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ये रिपोर्ट इस चीज़ की असेसमेंट है कि पेंडेमिक की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान को कितना इकनॉमिक लॉस या कौन से इकनॉमिक चैलेंजेस हैं कि जिनका सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग इसको प्लीज़ पढ़िए ताकि आप लोग इस बारे में ज़्यादा इनलाइटन हो कि फ़िलहाल पाकिस्तान की इकॉनमी किन हालातों वाक़यात से गुजर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि जो हमारे बजट मेकर्स थे उनको किन चैलेंजेस का सामना था। ये रिपोर्ट बेसिकली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू में ये रिपोर्ट दो चैलेंजेस को हाईलाइट करती है, यानी फ़िल वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दो चैलेंजेस का सामना है। पहला चैलेंज ये है कि कंटेन करना है इस वायरस के स्प्रेड को। ये जो वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है, फ़िल वक्त जिस वक्त ये वीडियो बन रही है और अल्लाह करे ये सिलसिला यहीं पे रुक जाए, पाकिस्तान में 1,40,000 के करीब कंफर्म्ड कोरोना केसेस हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को जो चैलेंज है वो ये है कि वायरस को के स्प्रेड को कंटेन करते हुए जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो किसी तरीके से ना रुकें और उसकी वजह से जिस भी डायमेंशन में जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश की जाए, इन पर्टिकुलर इकनॉमिक लॉसेस। जब हम इकनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट एक असेसमेंट प्रोवाइड करती है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की इकॉनमी किन हालातों वाक़यात से गुजर रही है। जब हम इकनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास वज़ीर आज़म के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स हफीज़ शेख साहिब, उनकी एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस प्रॉब्लम की वजह से 3 ट्रिलियन का जो लॉस है वो हो चुका हुआ है और हमारा जो जीडीपी रेट है वो 0.4 के करीब गिर चुका है। ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई, इसकी असेसमेंट ये रिपोर्ट देती है। तो हम उन पॉइंट्स को बड़ा ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फर्दर जो इसके इस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखें, पहली चीज़ कि ऐसे हालात क्यों हुए, उसकी वजह ये थी कि दिसंबर 31 2019 को पहला जो पेशेंट था वो डायग्नोज हुआ और उसके बाद से, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, कि दुनिया ने इस स्प्रेड को रोकने के लिए इकोनॉमिक सेल्फ आइसोलेशनलिज्म की तरफ जाने का सोचा। यानी मुल्कों ने दूसरे ममालिक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत लिमिटेड कर दिया ताकि वायरस जो है वो ट्रांस बॉर्डर ट्रैवलिंग जो है उसकी वो किसी तरीके से रोकी जा सके। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 55% और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो 35% के करीब डिक्रीज़ हुई हैं। अच्छा, सूरत हाल यहीं पे ख़त्म नहीं होती, मज़ीद सूरत हाल यहाँ पे परेशान कुन हो जाती है कि जब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से हमें अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद करना पड़ा, यानी हमारी प्रोडक्शन बहुत हद तक रुक गई। जब हम डिक्लाइन इन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक और फैक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं और वो फैक्टर वो है जो FBR ने इंडिकेट किया कि हमारी रेवेन्यू जनरेशन में 300 बिलियन रुपीस का लॉस है। तो अब देखें, सूरत हाल को समझें कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है, बाकी ममालिक जो हैं वो सेल्फ आइसोलेशनलिज्म की तरफ गए हुए हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हमारी प्रोडक्शन रुकी हुई है। ऐसे में हमारे पास एक ही सेक्टर बचता था और वो एग्रीकल्चर का सेक्टर बचता था। एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर भी लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेवसम रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम फर्दर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो एक और परेशान कुन इंडिकेटर है हमारे लिए वो ये है कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 to 40% डिक्रीज़ हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के 5 बड़े इकोनॉमिक पार्टनर्स थे, यानी चाइना, USA, UK, जर्मनी एंड जापान, वो सारे के सारे खुद वर्स्ट हिट हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। तो वो खुद इस प्रॉब्लम से बड़े बुरे तरीके से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, वो ऐसे में पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आ सकते। ये वो असेसमेंट है कि जो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये रिपोर्ट बताती है वो 3 डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज़ हमारी इंडिकेट करती है, यानी वो कौन सी 3 बड़ी डायमेंशंस हैं कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसमें हमारे पास इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी और फूड इनसिक्योरिटी की बात करती है ये रिपोर्ट। हम हर एक को 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी में फ़िलहाल हमें एम्प्लॉयमेंट और लेबर का बहुत ज़्यादा इशू है। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे हमारे पास 61.7 मिलियन के करीब लेबर है
और उसमें से 37.9 मिलियन जो लेबर है वो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है। ये वो लेबर है जो बराह रास्त लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट के अंदर है। इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का और इसके लाइवलीहुड के हॉल्ट पे आने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये वही लेबर है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमारे पास ज़्यादा जो है वो ग्रेवसम होकर सामने आती हुई हमें नज़र आती हैं। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जितने भी इंटरप्राइजेज़ हैं उनका 90% SMEs पर है, यानी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ के ऊपर है। लॉकडाउन की वजह से और दीगर मामलात के बंद होने की वजह से ये 90% SMEs बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं। फिर एक और बड़ी बात यह है कि जो 90% SMEs हैं यानी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, इनके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो मोस्टली रजिस्टर्ड नहीं है, इनके मामलात मोस्टली रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात आ रही हैं कि गवर्नमेंट रिकवरी के फेज़ में उनको किसी तरीके से हेल्प आउट कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो हमारे पास इंटरनल नहीं बल्कि साथ साथ एक्सटर्नल भी है, यानी फ़्लाइट्स के बंद होने की वजह से, मुल्कों के सेल्फ आइसोलेशनलिज्म के ऊपर जाने की वजह से पाकिस्तान की 1 लाख के करीब फ़ॉरेन हायरिंग्स रुक के रह गई हैं, यानी वो 1 लाख के करीब लोग भी हमारी इकॉनमी के ऊपर एक बर्डन बन के रह गए हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो ये रिपोर्ट डिस्कस करती है वो जेंडर इनइक्वालिटी का डिस्कस करती है। देखें, इकनॉमिकली सबसे ज़्यादा जो तबका या जो जेंडर हिट हुई है इस पेंडेमिक की वजह से वो फीमेल है। जो हमारे पास होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन हैं। स्कूल, कॉलेजेस, नर्सेज और घरों में काम करने वाली ख़वातीन या घरों के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर काम करने वाली ख़वातीन वो ज़्यादा इस पर मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, ख़वातीन हेल्थ में भी मुतासिर हो रही हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हेल्थ की वल्नरेबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है ये रिपोर्ट हमें एक असेसमेंट प्रोवाइड करती है कि इकनॉमिकली हम लोग किस हद तक वल्नरेबल हैं। अब हम आते हैं ज़रा सोशल फैक्टर्स की तरफ। सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान की जो हेल्थ सेक्टर है वो कितना इनकैपेसिटेटेड है। देखें, इस पेंडेमिक से पहले तक के जो पाकिस्तान के हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल बेड 1700 मरीज़ों के लिए था। अब जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ किए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं या नंबर ऑफ़ फैसिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती हुई हमें नज़र आ रही है। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, यानी हम एक ऐसी सूरत हाल में है कि वी हैव टू मेंड वाइल सेलिंग। हमें हमारी कश्ती समंदर के अंदर सफ़र करते हुए ही बनानी है, हम रुक के इसके लिए अलग से काम नहीं कर सकते। हमारी इकनॉमिक कंडीशंस, हमारा सोशल सेक्टर हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इन बर्डन है वो हमारा हेल्थ सेक्टर इन बर्डन है। अच्छा, इस चीज़ को कपल करती है या इस चीज़ को मज़ीद इंटेंसिफाई करती है ये सूरत हाल कि इन 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 5 मिलियन का इजाफा एक्सपेक्टेड है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे हॉस्पिटल मज़ीद बर्डन के अंदर आएंगे क्योंकि उनको जो है वो जच्चा बच्चा की सहूलियात प्रोवाइड करनी है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, उनको इस पेंडेमिक के अंदर सेव करना है, वालिदैन को इस पेंडेमिक के अंदर सेव करना है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हमें सोशली इन बर्डन जो हमारा सेक्टर नज़र आ रहा है वो सेक्टर है हमारे पास हमारा हेल्थ का सेक्टर, और उसके बाद हमारा एजुकेशन का सेक्टर। यानी इस वक्त पाकिस्तान में 42 मिलियन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन काफ़ी हद तक रुक चुकी हुई है। यहाँ एक और बहुत ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन है या डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एजुकेशन है उनके अंदर हमें इनइक्वालिटी नज़र आ रही है। यानी वो स्कूल कि जो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस थे, वो प्राइवेट स्कूल्स, वो स्कूल के जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, उनका एजुकेशन का जो सिस्टम है वो किसी ना किसी तरीके से चल रहा है। उसके मुकाबले में जब हम गवर्नमेंट के स्कूल्स को देखते हैं तो वो कम्प्लीटली बंद पड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान की अंदर जो एक बात की जा रही थी कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को लाया जा सके, वो किस हद तक जो है यूनिफॉर्म नहीं है, वो अब हमारे पास हाईलाइट होकर ज़्यादा हमारे सामने आ गया है। इसके बाद ये रिपोर्ट बात करती है फूड इनसिक्योरिटी की तरफ। फूड इनसिक्योरिटी में सबसे पहले ये पाकिस्तान के अंदर खरीफ की काश्त का, खरीफ की फसलों की काश्त का वक्त है। यानी पाकिस्तान की फसलों को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान बोई जाती हैं, चावल, गन्ना और इस किस्म की जो फसल, कॉटन, इस किस्म की जो फसलें हैं। अब बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग जो सर्कमस्टांसिस हैं, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी काफ़ी हद तक हमें इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है। जब वो हमें काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि इस साल की जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक हमें कम नज़र आएगी। हमारे पास मज़ीद प्रॉब्लम जनरेट होती हुई हमें नज़र आएंगी।
एक और चीज़ जो ये इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आम जो यूज़र है, आम जो कंज्यूमर है, उसकी बाइंग पावर, कुव्वत ख़रीद बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का हमें ख़तरा है, यानी वो लोग जो ख़रीद सकते हैं वो तो अपनी न्यूट्रिशनल डाइट को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेंगे, लेकिन वो लोग कि जिनकी कुव्वत ख़रीद बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है और उसको मिलाते हुए हमारे पास जो फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा है, तो हमारे पास आइंदा आने वाले दिनों में हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी ख़तरा है। इसके अंदर जो सबसे बुरे तरीके से वंस अगेन जो जेंडर मुतासिर हुई है वो ख़वातीन है जो मुतासिर हुई हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमें एक 10 पॉइंट एजेंडा देता है कि जो रिकमेंडेशन की सूरत में है, यानी पाकिस्तान को फ़िलहाल क्या करना चाहिए। तो वो जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसका एक बड़ा और मेजर जो पोर्शन है वो इस चीज़ को डील करता है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC की एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको तेज़ करना चाहिए। यानी CPEC के लिए जो फैसिलिटेशन का प्रोसेस है, CPEC के लिए जो कंस्ट्रक्शन का या CPEC की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस है उसको रैपिडली इसको जो है वो एक्चुअलाइज करना चाहिए ताकि पाकिस्तान उससे बहुत जल्दी बेनिफिट्स उठाए और पाकिस्तान रिकवरी के फेज़ में आए। दूसरा ये पॉइंट इंडिकेट किया जाता है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्वायर करना चाहिए ताकि स्मार्टली हम ना सिर्फ इस पेंडेमिक को बल्कि अपनी जो बाकी भी डेवलपमेंट है उसको स्मार्टली मैनेज किया जा सके। और तीसरा ये पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि जो पाकिस्तान के अंदर SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन और मैक्सिमम डिज़ाइनिंग एंड डिवाइसिंग की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करें और पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल से निकलने में पाकिस्तान की हेल्प करें। ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया इस रिपोर्ट से रिलेटेड। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुस्बत बनिए, नफ़ा बख्श बनिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन हमें बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।